हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? समीकरण ने दी गई x योग y बराबर 5 और 2x घटाओ 3y बराबर 4। तो प्रश्न को हल करने उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो या रूप के हो तो वे दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है x योग y बराबर 5, दूसरी समीकरण है 2x घटाओ 3y बराबर 4। हमें यहाँ पर इन्हें दो विधियों से हल करना है। पहली है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन का अर्थ होता है गायब करना, अर्थात किसी एक समीकरण में किसी एक चर को हटाकर दूसरे चर का मान निकालना। और दूसरा है प्रतिस्थापना। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है प्रति और दूसरा है स्थापन। अर्थात स्थापन का अर्थ होता है रखना और प्रति का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। तो इसका अर्थ है किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना और उसे हल करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। तो विलोपन विधि से तो समीकरण है x योग y बराबर 5, दूसरी समीकरण है 2x घटाओ 3y बराबर 4। अब दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए या तो इसे 2 से गुणा करेंगे समीकरण ऊपर वाली को, या इसे 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो देखिए 2x योग 2y बराबर 10। क्योंकि समीकरण 2 है 2x घटाओ 3y बराबर 4। तो अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को घटा दें, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह अपरिवर्तित हो जाएंगे, यह धनात्मक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो 2x से 2x कट जाएगा, यह हो जाएगा 5y बराबर 6। अर्थात y का मान हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 6/5। अब यह मान किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यह मान लेते हैं समीकरण संख्या 1 और यह क्या है? 2। तो समीकरण 1 से यदि हम यहाँ पर y का मान 6/5 रखते हैं तो x योग 6/5 बराबर 5 हल करेंगे तो 5x योग 6 बराबर 25, अर्थात 5x बराबर 19 और x का मान हमारे पास प्राप्त होगा 19/5। तो यहाँ से विलोपन विधि द्वारा हमें जो हल प्राप्त हुई है वह है x बराबर 19/5 और y बराबर है 6/5। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से यदि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर यह जो समीकरण है x योग y बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x घटाओ 3y बराबर 4। तो यदि इस समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है x बराबर 5 घटाओ y। यह मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 गुणा 5 घटाओ y घटाओ 3 y बराबर 4। तो यह होगा 10 घटाओ 2y घटाओ 3y बराबर 4, अर्थात ऋणात्मक 5y बराबर 10 का पक्षांतरण करेंगे तो यह इसमें 4 में से घट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 6, अर्थात y बराबर हमें प्राप्त होगा 6/5। और यह मान यदि हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यह मान इसमें रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 5 घटाओ 6/5, अर्थात x बराबर लघुत्तम लेंगे 5, 25 घटाओ 6, अर्थात x बराबर हो जाएगा 19/5। अर्थात यहाँ पर x और y के मान में वही प्राप्त हो रहे हैं जो हमें विलोपन विधि से प्राप्त हुए थे। और यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि यदि ये दोनों मान दोनों विधियों से एक जैसे ही प्राप्त होते हैं तब तो हमारा प्रश्न सही है। अगर यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान अलग आ रहे हैं तथा विलोपन विधि से इनके मान अलग आ रहे हैं तो हमारा प्रश्न गलत है। परंतु हमें यहाँ पर जो मान प्राप्त हुए वह क्या है? बराबर है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो विलोपन विधि है वह क्या है? आसान है, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक पद को घटा सकते हैं गुणा करके या हटा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।